हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के बारे में। इनके जन्मदिन पर ही आज हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, शिक्षक दिवस जो हर एक 5 सितंबर को मनाते हैं और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। सर्वपल्ली हिंदू धर्म के महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के चिंतक, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जन्म था वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में तिरुतनी ग्राम के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जन्म था वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार में बिलोंग करते थे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। इनके पुरखे जो थे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। इनके जितने भी पुरखे थे वो सभी के सभी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। इसलिए इनके परिवार के सभी लोग अपने नाम के आगे सर्वपल्ली उपनाम लगाते थे। जी हाँ दोस्तों, इनके जो परिवार के सभी लोग थे अपने नाम के आगे सर्वपल्ली उपनाम लगाते थे, क्योंकि इनके जितने भी पुरखे थे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। नेक्स्ट देखेंगे। इनके पिता के नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम सीता माँ था। जी हाँ, पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीता माँ था। नेक्स्ट देखिएगा। इनके 4 भाई और 1 बहन थी। 4 भाई और 1 बहन थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके पिता भारतीय संस्कृति और धर्म के विद्वान थे, अतः इन्हें धर्म और संस्कृति से संबंधित शिक्षा परिवार से ही प्राप्त हुआ था। मतलब इनके जो पिता थे भारतीय संस्कृति और धर्म के विद्वान थे और इसीलिए इन्हें धर्म और संस्कृति से जितने भी शिक्षा थे वो परिवार से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। राधा कृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे। जो राधा कृष्णन थे वो बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच पढ़ने के लिए भेजा गया था। मतलब बचपन में इनकी पढ़ाई तिरुपति में 1896 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा। इन्होंने आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी अपनी अध्ययन जारी रखा। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी वो अपना पढ़ाई जारी रखें। नेक्स्ट देखेंगे। स्नातक की परीक्षा 1904 ईस्वी में कला जो आर्ट्स के कैंडिडेट थे तो उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की थी। 1904 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा दिए थे और प्रथम श्रेणी में पास किए थे। इन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया था। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो बाइबल का भी अध्ययन किए थे। नेक्स्ट देखेंगे। 1916 ईस्वी में राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए किया। 1916 ईस्वी से एमए पास किए और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर नौकरी पाली। 1916 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में एमए किए और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर नौकरी पाली। अपने लेखों द्वारा एक महान लेखक भी थे और अपने लेखों के द्वारा पूरे दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। नेक्स्ट देखेंगे। 1947 में अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अनेक विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी नियुक्त रह चुके थे। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो आंध्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी रह चुके थे। नेक्स्ट देखेंगे। इनके जन्म दिवस को आज हम 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके बाल्यावस्था में इनके व्यक्तित्व पर विवेकानंद और शंकराचार्य का प्रभाव था। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे
उनके बाल्यावस्था में उनके व्यक्तित्व पर विवेकानंद और शंकराचार्य का प्रभाव था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात रूस में इन्होंने 1949 ईस्वी से लेकर के 1952 ईस्वी तक भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किए। जी हाँ, 1949 ईस्वी से लेकर के 1952 ईस्वी के बीच भारतीय राजदूत के रूप में रूस में कार्य किए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और दूसरी राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट देखिएगा, 1931 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा सर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, 1931 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 ईस्वी में निर्विरोध रूप से बने तथा 1957 ईस्वी तक रहे। जी हाँ, डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर 1952 ईस्वी में निर्विरोध रूप से चुनाए और 1957 ईस्वी तक बने रहे। अब पुनः 1957 ईस्वी में निर्विरोध जीते और 1962 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे 1952 ईस्वी से लेकर के 1962 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त रहे। नेक्स्ट देखिएगा, 1954 ईस्वी में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तकें। गांधी देखिएगा, पहला गांधी श्रद्धांजलि ग्रंथ, दूसरा हो गया आज का भारतीय साहित्य, तीसरा आध्यात्मिक साहचर्य, चौथा सत्य की खोज, पांचवा भारत में आर्थिक नियोजन एवं छठा स्वतंत्रता और संस्कृति। ये सभी जो पुस्तकें हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके द्वारा अनेकों पुस्तकें लिखे गए, लेकिन ये सभी कुछ प्रमुख रूप से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज के क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।